ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे रेस्क्यू मिशन की है जो पूरी दुनिया को इम्पॉसिबल लग रहा था। 17 देशों के लोग मिलकर इस रेस्क्यू मिशन को अंजाम देते हैं। हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2022 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी का नाम है 13 लाइव्स। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे लास्ट तक देखिएगा। कहानी की शुरुआत जून 23, 2018 से होती है और हम बैंचोंग थाईलैंड के एक ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहां पर हम कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं। इन बच्चों को उनका कोच फुटबॉल खेलना सिखा रहा था। फुटबॉल ट्रेनिंग के बाद ये बच्चे थाम लुआंग केव के पास आते हैं और सभी लोग अपने टाइम को एंजॉय करने के लिए उस केव के अंदर चले जाते हैं। वो अपनी साइकिल्स को केव के बाहर ही छोड़ते हैं, लेकिन तभी केव के बाहर मौसम खराब हो जाता है। जोरदार बारिश होना शुरू हो जाती है। बच्चे जब रात तक घर नहीं पहुंच पाते तो उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन बच्चों में से एक का बर्थडे होता है। पेरेंट्स ने बर्थडे पार्टी की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन बच्चों के घर न आने के कारण पेरेंट्स उन्हें ढूंढते ढूंढते थाम लुआंग केव के पास पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें केव के बाहर बच्चों की साइकिल्स मिल जाती हैं, लेकिन वहां पर बच्चे नहीं होते। इसलिए पेरेंट्स जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। थोड़ी ही देर में इस केव के बाहर पुलिस की पूरी फौज पहुंच जाती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि केव में बहुत सारा पानी भर चुका था और उसमें अभी भी लगातार बारिश की वजह से पानी भर रहा था। ऐसे में एक ब्रिटिश केवर वर्नन अंसवर्थ आगे आता है। अंसवर्थ इस थाम लुआंग केव को बहुत अच्छे से जानता था। वो अथॉरिटीज को इन केव्स के बारे में बताता है और साथ ही उन्हें ये भी बताता है कि बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए उन्हें ब्रिटिश केव रेस्क्यू काउंसिल को इन्फॉर्म करना चाहिए। इस जगह पर गवर्नर भी पहुंच जाता है। गवर्नर अपनी रेस्क्यू टीम में से बेस्ट ऑफिसर्स को इस केव के अंदर भेजता है ताकि वो लोग बच्चों को ढूंढ सकें। लेकिन इस केव के अंदर जाने पर उन केवर्स को अंदाजा लग जाता है कि यहाँ से बच्चों को बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहले ही अटेम्प्ट में उनका एक साथी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। देखते ही देखते इस केव के बाहर दूसरे दिन तक बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। इन केव से पानी को बाहर निकालने के लिए बहुत सारे मोटर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। वो मोटर्स लगातार कई घंटों तक चल रहे थे, लेकिन फिर भी केव्स में पानी का लेवल कम नहीं होता, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही थी और उनमें लगातार पानी का लेवल बढ़ रहा था। ऐसे में दो ब्रिटिश केवर्स रिक स्टैंटन और जॉन वॉलेंथन मदद के लिए आगे आते हैं। ये दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस डाइवर्स हैं और इससे पहले भी ये लोग बहुत सारे लोगों की जान बचा चुके हैं। रिक और जॉन जल्दी से थाईलैंड थाम लुआंग केव में आते हैं और पहली बार में वो लोग बच्चों को ढूंढने के लिए डाइव करते हैं। लेकिन केव में आगे पहुंचने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि बच्चों को यहाँ से निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि ये डाइव बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आधे रास्ते जाने के बाद वो लोग वापस आ जाते हैं और गवर्नर से मिलकर उसे बताते हैं कि बच्चों को बाहर निकालने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों की जरूरत है। वहीं केव के बाहर बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि बच्चों को अब उस केव में 7 दिन बीत चुके थे। बच्चों के पास खाना नहीं था, उनसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका भी नहीं था। इन्हें यह भी पता नहीं था कि वो लोग अभी जिंदा है या पानी में डूबकर मर चुके हैं। इस रेस्क्यू मिशन में बहुत टाइम लगने वाला था, इसीलिए सभी लोग प्लानिंग करते हैं कि किस तरह वो बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। 10वें दिन पर रिक और जॉन फिर से केव में डाइविंग के लिए जाते हैं। ये लोग केव में बहुत आगे आ जाते हैं। हालांकि ये सफर बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन 6 घंटों तक लगातार डाइव करने के बाद जॉन और रिक आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें बच्चे सही सलामत मिल जाते हैं। जॉन और रिक बच्चों की वीडियो बनाते हैं ताकि बाहर जाकर वो बच्चों को उनके पेरेंट्स को दिखा सके। बच्चों ने 10 दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए वो बहुत कमजोर हो चुके थे। रिक और जॉन बच्चों से पूछते हैं कि आखिर वो लोग अभी तक कैसे जिंदा हैं। तभी बच्चे उन्हें बताते हैं कि वो अपने कोच की वजह से जिंदा हैं,
क्योंकि कोच उन्हें रोज मेडिटेट करवाता है। केव्स में अभी भी लगातार पानी भर रहा था। ऐसे हालात में एक वाटर इंजीनियर सामने आता है जो गवर्नर को बताता है कि उसके पास केव से पानी निकालने के लिए एक तरीका है, लेकिन इसके लिए उन्हें किसानों से बात करनी पड़ेगी। गवर्नर और वो वाटर इंजीनियर किसानों से मिलते हैं। वो किसानों को बताते हैं कि बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें पानी को किसानों के खेतों की तरफ छोड़ना होगा, जिससे उनकी फसल तबाह हो जाएगी। वो किसान अपनी फसल के तबाह होने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। वो पानी को उनके खेतों की तरफ छोड़ने की इजाजत दे देते हैं। उनके खेतों की तरफ पानी छोड़ने की वजह से उनकी फसल पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिक और जॉन अब उस केव से बाहर आते हैं। वो सभी लोगों को उन बच्चों का वीडियो दिखाते हैं। वो वीडियो जब सभी लोग देखते हैं तो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन गवर्नर जॉन और रिक को फिर से केव में जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर इस रेस्क्यू मिशन के दौरान किसी फॉरेनर को कुछ हो गया तो उसकी इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। इस बात पर रिक उस पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि उसे बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी और उसे पता था कि बच्चों को वहाँ पर ज्यादा देर तक रखना यानी उन्हें मौत के मुंह में धकेलना है। रिक की बातों से गवर्नर कन्विंस हो जाता है और अगले दिन वो अपने बेस्ट डाइवर्स की एक टीम बनाता है और बच्चों के लिए उन डाइवर्स के हाथों खाना भेजता है। इन डाइवर्स को बच्चों तक पहुंचने में 7.5 घंटे लगते हैं, जबकि रिक और जॉन इस जगह पर 6 घंटे में पहुंच गए थे। अब की बार डाइवर्स की इस टीम के साथ एक डॉक्टर भी जाता है जो बच्चों की तबीयत को चेक करता है। सभी बच्चे सही सलामत थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों को वहाँ से सही सलामत बाहर निकालना था। उन बच्चों को डाइविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वो लोग 6 घंटे तक पानी में लगातार नहीं तैर सकते थे। इसके लिए इन्हें दूसरा कोई रास्ता अपनाना था। अब यहाँ पर रिक के दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन ये आइडिया पागलपन से भरपूर था। रिक बच्चों को एनेस्थीसिया देकर बाहर निकालने की बात करता है। जॉन को रिक का ये आइडिया बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो दोनों वहाँ पर अपने एक दोस्त डॉक्टर को बुलाते हैं। इस डॉक्टर का नाम रिचर्ड हैरिस है। रिक और जॉन रिचर्ड को अपना प्लान बताते हैं। रिचर्ड उनसे कहता है कि ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बच्चों की जान भी जा सकती है, इसलिए हमें दूसरा कोई रास्ता अपनाना होगा। फिलहाल बच्चों को वहाँ से निकालने के लिए इनके पास दूसरा और कोई आइडिया नहीं था, इसीलिए गवर्नर डाइवर्स की एक टीम को बच्चों के पास ऑक्सीजन लेकर भेजता है। लेकिन बच्चों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के इस मिशन के दौरान एक डाइवर के ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन लीक हो जाता है। उसके टैंक में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से वो पानी में डूबकर मर जाता है। इस ऑफिसर का नाम सामन कुनन है। उसकी मौत से सभी लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और सभी को अंदाजा लग जाता है कि बच्चों को वहाँ से बाहर निकालने में डाइवर्स को कितना खतरा है। बच्चों को बाहर निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था और उन्हें वहाँ छोड़ना भी खतरे से खाली नहीं था। इसलिए रिक, जॉन और रिचर्ड फिर से गवर्नर से मिलते हैं। वो गवर्नर को अपना प्लान बताते हैं कि वो लोग बच्चों को एनेस्थीसिया देकर यानी बेहोश करके केव से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। हालांकि शुरू में गवर्नर इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए गवर्नर इसके लिए तैयार हो जाता है। बच्चों को उस केव में 16 दिन बीत चुके थे। रिक और जॉन इस जगह पर अपने 2 और साथियों को बुलाते हैं, जिनके नाम क्रिस जुएल और जेसन मैलिसन हैं। रिक और जॉन उन्हें अपना प्लान बताते हैं कि किस तरह वो लोग बच्चों को वहां से लेकर आएंगे। कुछ देर के बाद रिक, जॉन और उसकी पूरी टीम और भी कुछ डाइवर्स के साथ फिर से केव में बच्चों के पास पहुंच जाती है। बच्चे इन सभी डाइवर्स को वहां पर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रिक और जॉन 4 बच्चों को एनेस्थीसिया के इंजेक्शंस देते हैं, क्योंकि एक बार में वो सिर्फ 4 बच्चों को ही बाहर ला सकते हैं। बच्चों की लोकेशन तक पहुंचने में उन्हें 6 घंटे लगते हैं और अब उन्हें वापस केव के बाहर पहुंचने में और 6 घंटे लगेंगे। इस सफर के दौरान वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसीलिए वो एक दिन में सिर्फ 4 बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। जॉन, रिक और उसकी टीम बच्चों को बांधकर उन्हें एक हैंडबैग की तरह कैरी करती है, क्योंकि इस तरह बच्चों को बाहर लाना बहुत आसान है
और साथ ही उन्हें इस सफर में बीच बीच में बच्चों को चेक भी करना पड़ता है और उन्हें एनेस्थीसिया के और डोजेस भी देने पड़ते हैं। एक बच्चे को केव के अंदर से केव के बाहर तक लाने में 7.5 घंटे का समय लगता है। रिक और जॉन की टीम पहले दिन 4 बच्चों को केव से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। ये खबर हर तरफ फैल जाती है। लोगों में एक अलग ही खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन इस लंबे सफर में डाइवर्स बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो 24 घंटे में सिर्फ एक ही चक्कर लगाते हैं। डाइवर्स को बहुत सारी चोटें भी लगती है, लेकिन फिर भी वो बिना किसी चीज की परवाह किए बच्चों को वहाँ से सही सलामत बाहर निकालते हैं। बच्चों को बाहर निकालने का सिलसिला लगातार 3 दिन तक चलता है। तीसरे दिन जब रिक, जॉन और उसकी टीम बच्चों को बाहर निकालने केव में जाती है तो बारिश फिर से शुरू हो जाती है और केव में पानी का लेवल फिर से बढ़ने लगता है। पानी के लेवल के साथ साथ केव में आने वाले पानी का बहाव भी बढ़ जाता है और ऐसे हालात में बच्चों को बाहर निकालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी रिक और जॉन की टीम बिना अपनी जान की परवाह किए उन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए केव के अंदर चले जाते हैं। वो सक्सेसफुली सभी बच्चों को एनेस्थीसिया देते हैं। लास्ट में वो लोग बच्चों के कोच को बाहर निकालते हैं। अब की बार उन्हें केव से बाहर आने में ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा होता है। अब की बार वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है। वो लोग सभी बच्चों को सेफली बाहर लाने में कामयाब हो जाते हैं। इस कामयाबी से चारों तरफ खुशी का माहौल फैल जाता है। बच्चों को सीधे हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा जाता है। सभी लोग रिक, जॉन और उसकी पूरी टीम की तारीफ करते हैं और उन्हें शाबाशी देते हैं क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो बच्चों को कोई बाहर नहीं निकाल पाता। बच्चों के पेरेंट्स रिक और उसकी टीम से मिलते हैं और उन्हें थैंक यू कहते हैं क्योंकि उनके बच्चों की जान बचाने के लिए सिर्फ रिक और जॉन की टीम जिम्मेदार थी। कुछ दिन बाद पेरेंट्स की मुलाकात उनके बच्चों से हॉस्पिटल में करवाई जाती है। पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। मूवी के एपिलॉग में हमें बताया जाता है कि ये मूवी पूरी तरह से सामान गुनन को डेडिकेटेड है और उसके अलावा एक और सील ऑफिसर जिसका नाम बेरूट पगबारा है, वो भी ब्लड इन्फेक्शन की वजह से इस रेस्क्यू मिशन में मारा गया था। रेस्क्यू मिशन के कुछ दिन बाद वो केव पूरी तरह से 8 महीने के लिए पानी से बंद हो गई थी। रेस्क्यू मिशन के दौरान 56 मिलियन गैलन पानी को उस केव से बाहर निकाला गया था। जिन किसानों के खेत में पानी छोड़ा गया था उन्हें बाद में सरकार की तरफ से हर्जाना भी दिया गया था। 17 अलग अलग देशों के 5000 से ज्यादा लोगों ने इस रेस्क्यू मिशन में अपना योगदान दिया था। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड टेक केयर।